जय श्री हरिवंश। जय श्री राधा रमण लाल की जय। गुरुदेव सत्य गुरुदेव आप देख रहे हैं, पावन दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी श्याम सुंदर का और हमारे सत्य गुरु प्रेमानंद महाराज जी गुरुवर का। जो महान संत, महान ज्ञान इनको प्रदान है। आप देख रहे हैं सभी लेडीज़ हैं, वाइट वस्त्र धारण कर हुई है, मस्तक पे चंदन है, और सभी पुरुष पीले वस्त्र का पटका धारण कर हुए हैं और वाइट वस्त्र, और राधा रानी सरकार का सभी नाम जप और ध्यान कीर्तन सब कर रहे हैं। सभी प्रेमानंद महाराज जी ऐसे महान संत हैं, ऐसे महान, पहली बार इतने महान संत हैं हमारी भूमि पर। इन्हीं महान संतों के कारण हमारी भूमि आज इतना हमारा सनातन धर्म नाम रोशन हो रहा है, हमारा सनातन धर्म आगे जा रहा है। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव हो गए, बागेश्वर धाम सरकार हो गए, और देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, प्रदीप मिश्रा जी हो गए, प्रेमानंद महाराज जी हो गए। ये 5-6 ऐसे पुरुष हैं जो हमारे सनातन धर्म को बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, तरक्की पर लेके जा रहे हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी इतना मानते हैं श्री राधा रानी सरकार को, क्योंकि राधा रानी के कृपा को वही समझ सकता है, ये वही महसूस कर सकता है जिस पे कृपा साक्षात हुई है। कहते हैं ना, दर्द दिखाया नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं जाते, उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनका आना जाना सब अनुभव भक्त को होता है। कोई कहता हम भगवान को नहीं मानते, तो उनके कहने से हमारे लिए भगवान नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। नहीं मानते तो वो तुम्हारी सोच है, मत मानो। भगवान को आवश्यकता नहीं है हम जैसों की या तुम जैसों की। परम पिता परमात्मा की आवश्यकता हम सबको है, क्योंकि सारी सृष्टि के पालनहार वो ही हैं। सब कुछ हमें वही दे रहे हैं। क्या वो हमसे कुछ चीज़ मांग सकते हैं? बस ये तो भक्त का भाव उनको प्रिय है। अगर उनकी शरणागत में चला जाए तो भक्तों को हृदय से लगाकर अपनी शरणागत ग्रहण करा देते हैं और हमेशा भक्त का ध्यान रखते हैं। जीवन में कुछ करो या मत करो, पूजा पाठ करो या मत करो, तीर्थ यात्रा करो या मत करो, लेकिन इंसानियत ही इंसानियत दिखाना। जैसे कि दया भी अंदर होनी चाहिए। किसी मनुष्य तड़प रहा है या कुछ भूखा है या फिर तुम्हारी सहायता मांग रहा है, तो इंसानियत के नाते सहायता करो। और यहाँ तक कि भजन करो या मत करो, उठते बैठते एक आध बार नाम ले, दिन भर में जितनी बार तुम्हें याद आए नाम लेते रहना, जो भी नाम आपको प्रिय हो। और अपने धन को धर्म से जोड़ देना और अपने माता पिता की सेवा करना, और किसी भक्त का अपमान नहीं, किसी संत का अपमान नहीं, किसी भक्त का दिल मत दुखाना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव के भक्त हों या राधा कृष्ण भगवान के भक्त हों, पहले अपना कर्म सही करना चाहिए हम सब भक्तों को, बाद में हमें भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान प्रसन्न पूजा आराधना से नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त के कर्म से। भक्त का कर्म साफ हो, पूजा साधना तुम चाहे कैसी विधि विधान से भी ना करोगे तो भी प्रभु स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनका हृदय बहुत दया और बहुत करुणा का सागर है वो। अब जैसे श्री राधा रानी सरकार पापी से पापी शरणागत में आ जाए उनकी, पहली बात तो वृंदावन में कदम रखना उन्हीं की इच्छा है। अगर जो भी वृंदावन जाता है, राधा रानी सरकार को मानता है, उनकी कृपा भक्तों ने महसूस की है, तो कमेंट में बताएं। और राधा रानी हमारी और श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, आप कमेंट में बताएं। और सत्य गुरुदेव जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, इनको परम ज्ञान प्रदान है, और इनका सत्संग सुन के, इनका ज्ञान पाकर सभी भक्त बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय से। क्योंकि काफ़ी कहते हैं ना, अगर कोई हमारी सहायता कर दे तो हम उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। हमें कोई मजबूरी में से बाहर निकाल दे तो हम मेरे भगवान से कम नहीं है। हमें इस दुनिया में, इस मोह माया में, इस कलयुग की दुनिया में बहुत सताते हैं दुनिया के, तो हमें एक गुरु ही हैं जो हमें अंदर से निर्मल करते हैं,
हमें भगवान की ओर बढ़ाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। तो कभी गुरु को मत भूलना। चाहे जीवन में कितना पैसा आ जाए, चाहे कितनी तरक्की आ जाए, चाहे कितना भी कुछ आ जाए, परम पिता परमात्मा को और गुरु को ना भूलें। जिस दिन तुम गुरु को भूल गए, परम पिता परमात्मा को भी तुम भूल ही जाओगे। कभी भी अपना धन आए तो हमेशा सरल रहना, गुस्सा आए तो खामोश रहना, और प्रेम ज़्यादा खुशी आए तो ना इतना खुश भी मत होना, और ज़्यादा दुख कम आए तो इतना दुखी भी मत होना। यही भक्ति, यही सच्ची पहचान होती है। ना तो इतना खाएं कि लगे कि हम खाने के लिए पैदा हुए हैं, ना इतना कम खाएं कि लगे कि